बच्चों देखो, अब यहाँ पे आप कल आपके खासे डाउट्स थे, डाउट्स आए हैं तो डाउट सॉल्व करा रही हूँ। अभी मैं इसलिए सीरियसली आप लोगों को करा रही हूँ, मैं भी इतने होलसेल में डाउट्स आए हैं मैं तो भी कराती हूँ। रीज़न यही है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आगे फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे ना, तो वर्ड प्रॉब्लम्स एक तो पहले तो इक्वेशन बनाना भी कठिन लगता है बच्चों को। इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स भी ढगले हैं ढगले, ठीक है। लास्ट में लेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहले अगर वर्ड प्रॉब्लम है, पहले तो इक्वेशन बनाओ फिर उसको सॉल्व करो। अब सॉल्विंग ही आपको नहीं आएगी तो आप क्या मतलब आप बनाओगे कब सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सॉल्विंग जब तक क्लियर नहीं हो जाती अब तक मैं तब तक मैं कराऊंगी मैं अच्छे से। एक बार ये आपको सॉल्व करने आपको ग्रिप आ गई ना, आपको अच्छा मतलब ग्रिप अच्छी बैठ गई, फिर चिंता ही नहीं, मतलब फिर ये चैप्टर आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला डाउट है सेकंड नंबर a माइनस एट अपॉन थ्री इज a माइनस थ्री अपॉन टू। ये बहुत सिंपल सम है पर डाउट में आया है, ठीक है। देखो 3 और 2 एलसीएम, 2 1 जा 3, 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या है आपका 2 3 जा 6, देखिए 6 है तो अभी मल्टीप्लाई करें 6 दोनों साइड, ठीक है। तो देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई a माइनस एट अपॉन थ्री इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई a माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक है। कट शॉर्ट करें 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई a माइनस एट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a माइनस थ्री, ठीक है। जो एलसीएम आया उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 2 जा कट शॉर्ट किया। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट खोलो, ठीक है। तो ब्रैकेट 2a जा 2a माइनस 2 8 जा 16 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 3a जा 3a माइनस 3 3 जा 9, ठीक है। अच्छा फिर से अब ए भेगा करो और नंबर नंबर भेगा करो, ठीक है। तो 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 9 इधर है ही पहले से, देखो माइनस 9 माइनस 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 16, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 3a में से 2a गया a साइन माइनस की माइनस a इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 16 में से 9 क्या 7, ठीक है। तो ये प्लस की, ठीक है। तो माइनस a इज इक्वल टू 7 हुआ, माइनस a इज इक्वल टू 7 तो ऑटोमेटिक मतलब आपको तो a फाइंड करना है ना, माइनस से तो नहीं फाइंड करना है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 7। कैसे, जैसे माइनस a समझो, आपको मैं एक स्टेप करा देती हूँ। माइनस a मतलब माइनस 1 इंटू a 7 हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 7 अपॉन माइनस 1, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। या तो a माइनस ए 7 है तो a क्या होगा माइनस 7, माइनस की साइन सामने शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे समझो जैसे भी समझो, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो 7th नंबर है डाउट, ये भी डाउट में आया है 7th नंबर। देखो इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 3, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको भी अपॉन दे दो। सॉल्यूशन 7 अपॉन 2x माइनस 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू 20 अपॉन 3x प्लस 10 अपॉन 1, ठीक है। अच्छा 2 2 3 1 का एलसीएम निकालो, 2 2 3 1 का एलसीएम क्या होगा निकाल लो भाई, ठीक है। फिर आता तो है यार पर तुमको क्या करने का कराना पड़ता है। 2 2 3, ठीक है। तो 2 1 जा 3 1 जा, तो एलसीएम 2 3 जा 6 आया, ठीक है। तो जो एलसीएम आया थ्रू आउट उससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, ठीक है। 7 अपॉन 2x, ठीक है, 6 जा माइनस 5 अपॉन 2x 6 जा 20 अपॉन 3x 6 जा प्लस 10 अपॉन 1 6 जा, ठीक है। अच्छा आप कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो 7x इंटू 3 माइनस 2 1 जा 2 3 जा 5x इंटू 3 3 1 जा 3 2 जा, तो 20x इंटू 2 प्लस 10 6 जा 60, ठीक है। तो अभी देखो 7 3 जा 21x 5 3 जा 15x इज इक्वल 22 जा 40x प्लस 60, ठीक है। सारे अच्छा 21x में से 15 गया तो 6x बचा,
6x इज इक्वल टू 40x प्लस 60, ठीक है। तो 40x 6x इधर गया, 60 इधर, तो माइनस 60 इज इक्वल टू 40x माइनस 6x, ठीक है। माइनस 60 40x माइनस 6x, ठीक है। 6x इधर और माइनस 60, तो 40x में से 6x गए तो 34x, ठीक है। तो माइनस 60 34 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 0 का 0, तो माइनस 30 अपॉन 17, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 17, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 17, ठीक है। अच्छा आप देखें 6 7 हो गया, आप 8 9 10 देखें। एट्थ नंबर, एट्थ नंबर 6x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 6x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x माइनस 3 अपॉन 3, ठीक है। 6x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x माइनस 3 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन 6x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, अच्छा 1 है तो 1 अपॉन 1 होगा, ठीक है। 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7x माइनस 3 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा 2 1 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा, ठीक है। इस बार मैं नहीं निकाल रही हूँ, 2 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई 6x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7x माइनस 3 अपॉन 3, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 6 से, देखो बच्चों अब क्या करोगे, कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करोगे, 2 1 जा 2 3 जा, फिर यहाँ 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। तो कट शॉर्ट किया, अब करो, ठीक है। तो देयरफॉर 3 है ब्रैकेट में 6x प्लस 1, ब्रैकेट क्यों लगाओगे, क्योंकि ये पूरा देखो 6x प्लस 1 एक पूरा टर्म है, ठीक है। प्लस 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 3 ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। ये पूरा टर्म है, ठीक है। देयरफॉर 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करी, ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ ये इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा अब x x के भेगे करो, पहले सॉल्व करो, जो दिख रहा है उसको सॉल्व करो। 18x प्लस 3 प्लस 6 कितना होगा, 3 प्लस 6 9, ठीक है, इज इक्वल टू 14x माइनस 6, ठीक है। तो ये 14x इधर जाएगा माइनस होने, तो 18x माइनस 14x इज इक्वल टू, ये 9 इधर आएगा माइनस होगा, साइन चेंज होती है ना, ये इधर से इधर गया तो साइन चेंज हुई, ये इधर से इधर आया साइन चेंज। 18 में से 14 गया 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 6 15, साइन माइनस b, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 4, ठीक है। 9 3a minus 2 upon 3 plus 2a plus 3 upon 2, 3a minus 2 upon 3 plus 2a plus 3 upon 2 is equal to
a plus 7/6। ठीक है, सॉल्यूशन 3a minus 2/3 plus 2a plus 3/2 is equal to a/1 plus 7/6। ठीक है, अच्छा अब एलसीएम निकालो। 3, 2, 6 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 3, 2 और 6 का एलसीएम, इसका -15/4 आंसर है। ठीक है, बराबर है। अच्छा इसका एलसीएम निकालते हैं। आपको समझो कोई सम नहीं पकड़ में आ रहा है, मैं फिर से बोलूंगी घड़ी घड़ी खोल के देखने का। आप घड़ी घड़ी नहीं देखोगे तो आपको पता क्या लगेगा कि भाई क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हर चीज बोलती तो हूँ, जितना मतलब मैं समझती हूँ, जितना जहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है हर चीज में बोलती हूँ। कभी ऐसे भी होता है आपसे कुछ मिस हो जाता हो देखते टाइम, आप फिर उसको घड़ी घड़ी रिवाइज करो, आपको समझ आ जाएगा। 2 1 जा 2 3 जा 3 का 3 3 1 जा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, एलसीएम क्या आया 6, तो थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, इसको भी, इसको भी। ठीक है, तो देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई 3a minus 2/3 plus 6 multiply 2a plus 3/2 is equal to 6 multiply a/1 plus 6 multiply 7/6। ठीक है, कट शॉर्ट करो। 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, तो देयरफॉर 2 3a minus 2। ठीक है, ब्रैकेट में लिखूंगी ना, प्लस 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, 3 2a plus 3 is equal to 6a जा 6a प्लस 6 1 जा 6 1 जा, तो 1 7 जा 7। ठीक है, अच्छा फिर से देखो, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 6a जा 6 1 जा 6 1 जा। ठीक है, अच्छा आप करो, आप ओपन करो ब्रैकेट, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी। 2 3 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 6a plus 7। ठीक है, क्या करेंगे, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी। ठीक है, अच्छा आप करो आप, तो देयरफॉर 6a plus 6 से क्या होगा 12a। ठीक है, 9 minus 4 क्या होगा 9 minus 4 5 is equal to 6a plus 7। ठीक है, अच्छा आप क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर। ठीक है, तो देयरफॉर 12a minus 6a is equal to 7 minus 5। ठीक है, तो 12a minus 6a 6a 7 minus 5 2। ठीक है, तो a is equal to 2/6। ठीक है, तो 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो a is equal to 1/3। ठीक है, a is equal to 1/3। ठीक है, तो क्या किया, पहले देखो, पहले एलसीएम निकाला, फिर ब्रैकेट ओपन की। ठीक है, फिर सारे इकट्ठे किए, ए वाले इकट्ठे, नंबर इकट्ठे। ठीक है, अच्छा अभी 10th नंबर देखो, टेंथ नंबर है x minus 1/2 x minus 1/2 is equal to 1 minus x minus 2/3। ठीक है, अच्छा कैसे करोगे, फिर से देखो सॉल्यूशन, x/1 minus x minus 1/2 is equal to 1/1 minus x minus 2/3। ठीक है, तो 1 2 1 3 का एलसीएम निकालो, तो देखो 2 1 जा 3 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया 6, एलसीएम 2 3 जा 6 आया। ठीक है, एलसीएम 6 आया। तो अब क्या करोगे, एलसीएम 6 आया, अब करो 6 से मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर 6 multiply 6 multiply
6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, ठीक है। हर किसी को 6 से कर दो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हर किसी को 6 से किया, ठीक है। तो 6x जा 6x माइनस 2 1 जा 2 3 जा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब ओपन करें 6x माइनस, ठीक है 3x जा 3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 3 1 जा 3 6 माइनस, ठीक है 2x जा 2x माइनस 2 जा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से भेगे करो, x भेगे करो, नंबर भेगे करो। ये देखो माइनस की साइन हो, ओपन करते हो ना, ध्यान से ओपन करा करो। देखो ब्रैकेट ओपन की तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो यहाँ पे भी देखो माइनस की साइन की, ओपन किया माइनस माइनस प्लस हुआ। कभी माइनस की साइन के साथ आप ब्रैकेट ओपन करो ना, बहुत ध्यान से करना, बहुत मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि होती माइनस की साइन है, ब्रैकेट होती है, आप अंदर साइन बदलते नहीं हो, तो फिर गलत ही आएगा ना आंसर। देखो यहाँ पे अब देखो 6x माइनस 3x होगा प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो नंबर 6 और ये नंबर है 4, ठीक है 6 प्लस 4 10, ठीक है प्लस 4 है ना 10 माइनस 2x। देखो उस साइड जो नंबर है, जो वेरिएबल है, मैं वो सॉल्व कर ही देती हूँ, जैसे दिखता है तो कर देती हूँ। देखो जैसे 6x माइनस 3x दिखा तो 3x, यहाँ 6 प्लस 4 दिखा तो 10 कर दिया, ठीक है। अच्छा आप फिर से वेरिएबल इकट्ठे करूंगी, नंबर इकट्ठे करूंगी, तो देयरफॉर ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x, ठीक है, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस 3। जो वहां है उसको कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल टू के कोई इधर है या उधर है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, खाली किस पे चेंज आएगा आपका, मतलब ये माइनस 2x से उधर गया तो प्लस 2x, 3 है तो माइनस 3, ठीक है। 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 10 में से 3 गए 7। अच्छा तो x क्या होगा आपका, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, 5 मल्टीप्लाई में तो अपॉन 5, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, ठीक है। तो ये 10th नंबर हुआ। बच्चों अब एक ये वाला सम है आपका पेज 9.8 आरडी का एग्जाम्पल 4, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, भयंकर है, ठीक है। क्यों, देखो पहले तो देखो यहाँ पे ये देखो ब्रैकेट है, चलो ब्रैकेट है बराबर है, पर ब्रैकेट में भी देखो एलसीएम है, ठीक है। आप ऐसे एलसीएम करते हो तो एलसीएम कहाँ होता है, एलसीएम सिर्फ मतलब ब्रैकेट के अंदर नहीं होता है, ब्रैकेट होती है तो ज्यादा भाई नीचे तो कुछ नहीं होता है, देखो यहाँ नीचे है और वो भी 3 और 4 डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आप रेगुलर एलसीएम जो सीखे थे 7th में 6th में, आप रेगुलर एलसीएम सीखे थे, पहले मैं आपको वो याद करा देती हूँ। देखो कैसे सीखे थे आप एलसीएम जब सीखे थे, तो देखो इस तरह से आप सीखे होंगे 1/3 माइनस 1/4। कोई बोलता होगा एलसीएम निकालो, तो कैसे निकालते थे आप, तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, और अपॉन में ये दोनों, कैसे 1 4 जा माइनस 1 3 जा अपॉन 3 4 जा, ठीक है। इसको रेगुलर एलसीएम बोलते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 4 जा 4 माइनस 1 3 जा 3 अपॉन 3 4 जा 12, ठीक है। 4 माइनस 3 क्या है 1/12, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे अब 1/8 माइनस 1/12 है, ठीक है। इसको भी आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये इसके साथ ये इसके साथ, मतलब ये 1 12 के साथ माइनस 1 8 के साथ अपॉन में ये दोनों 8 और 12, ठीक है। तो 1 12 जा 12 माइनस 1 8 जा 8 अपॉन 8 12 जा, ठीक है। तो 12 8 जा 96 होता है, ठीक है। 12 में से 8 गया 4/96, ठीक है।
मतलब ये एक तरीका है, अगर आप एलसीएम निकालना, मतलब 2 नंबर हैं और एलसीएम करना चाहते हो 2 नंबर के बीच का, 2 नंबर हो तब। तो देखो यहाँ मैं ये तरीका क्यों सिखा रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे भी हम ऐसे ही फंसे हैं, ठीक है। बोर्डमास रूल के हिसाब से, बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है आपको, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसमें अपॉन पड़ा हुआ है, देखो ये अपॉन, ये अपॉन, कैसे करोगे? तो ये जो मैंने मेथड सिखाया ना क्रॉस मल्टीप्लाई का, उसी से करो तो आपकी जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन x + 2/6, अच्छा माइनस, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट ऐसे बिग बना देती हूँ पता लगे, 4 इसके साथ, 11 - x पूरा टर्म है, ठीक है, -3 इसके साथ, मतलब 1 3 जा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, अपॉन ये दोनों 3 4 जा, ठीक है। इसको एलसीएम सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। जब 2 नंबर्स हो ना, आप इजीली इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और अपॉन में दोनों मल्टीप्लाई करो, = 3x - 4/12, ठीक है। तो देयरफॉर x + 2/6 माइनस, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, 4 11 जा 44, 4x जा 4x, ठीक है। 4 11 जा 44, 4x जा 4x, -1 3 जा 3, अपॉन 3 4 जा 12, = 3x - 4/12, ठीक है। अच्छा अब देयरफॉर x + 2/6 माइनस, अब यहाँ देखो 44 में से 3 गए, 44 में से 3 गए तो क्या मिलेगा, 41, ठीक है। 44 में से 3 जाएंगे तो 41 मिलेगा, -4x/12 = 3x - 4/12, ठीक है। अब देखो आपने बहुत क्लियर कर लिया, अब देखो ये मतलब ये अपॉन अपॉन छूटे थे, आपने कम से कम देखो एक ऐसा कर दिया ना। तो अब आपका जैसे करते हो वैसे करो सॉल्व, कैसे करोगे, 6 12 और 12 का एलसीएम निकालो, ठीक है। इतने स्टेप्स तो खाली इसको सुलझाने में ही गए हमारे, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, ना समझ आए 2-3 बारी वीडियो घड़ी घड़ी आप रिवाइंड करके घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करना, पर ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, समझा तो रही हूँ, पर जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको समझना है। अच्छा यहाँ आप क्या करोगे, 6 12 और 12 का एलसीएम निकालो, तो 6 12 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 3 जा 2 6 जा 2 6 जा, 2 3 जा 3 जा, ठीक है, 3 1 जा, तो एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। एलसीएम आया 12, तो एलसीएम 12 है आपका। अब थ्रू आउट 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, थ्रू आउट 12 से मल्टीप्लाई करो, तो देयरफॉर 12 × x + 2/6 माइनस 12 × 41 - 4x/12 = 12 × 3x - 4/12, ठीक है। कट शॉर्ट करो, कैसे कट शॉर्ट करोगे, 6 1 जा 6 2 जा, 12 1 जा 12 1 जा, 12 1 जा 12 1 जा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देयरफॉर 2 ब्रैकेट में x + 2 माइनस 41 - 4x है, 41 - 4x, ठीक है, -41 - 4x = 3x - 4, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, सॉल्व करो, तो देयरफॉर
2x जा 2x प्लस 2 2 जा 4 माइनस, अब ओपन करो, माइनस माइनस प्लस 41 प्लस 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 3x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 3x माइनस 4। अच्छा अब क्या करेंगे, सॉल्व करें, 2x प्लस 4x, ठीक है, 2x प्लस 4x क्या होगा 6x, और ये प्लस माइनस माइनस करो, ठीक है, 2x प्लस 4x क्या होगा 6x, प्लस माइनस माइनस 41 में से 4 गए, 41 में से 4 गए 37, ठीक है, माइनस 37, ठीक है, माइनस 37 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, ठीक है, माइनस 37 41। अब इसको सॉल्व करो फिर से, x x भेगा करो, नंबर नंबर भेगा करो, 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 37, माइनस 37 उधर तो 37, ठीक है, 6x में से 3x गए 3x बचे, 37 में से 4 गए 33 बचे, ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 33 अपॉन 3, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 11 जा 33 ना, x इज इक्वल टू 11। देखो बहुत क्लियर किया है, क्या किया, पहले ये अपॉन था, ये अपॉन था, मुझे नड़ रहा था, मैंने एलसीएम निकाला, ये इसके साथ ये इसके साथ अपॉन में दोनों, ये एलसीएम निकला मेरा, तो देखो इस तरह से 41, अब देखो अब ये 6 12 और 12 का एलसीएम निकाला, ठीक है, अब ऐसे मेरा मतलब पहले तो ये ठीक करने में मेरे को 2 लाइनें लग गई, अब जैसे मैं सीखी हूँ, ठीक है, इतना हम सीखे हैं, जो इतने दिनों से 2-3 दिन से यही सीख रहे हैं ना एलसीएम, तो फिर निकाला, फिर 12, ठीक है, फिर ये ठीक हो गया। अच्छा यहाँ साइन बदलेगी वो ध्यान रखना, ये माइनस की साइन है, देखो अंदर साइन बदली है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बस फिर यही है, ठीक है, मतलब घबराने का नहीं, बड़ा सम दिखे आप अपनी बुद्धि लगाओ, ये 4 मार्क का सम है, ठीक है, 4 मार्क सम। बच्चों अभी एक और महासम, ठीक है, महासम इसलिए क्योंकि ये भी वैसा ही है, देखो पेज 9.9 एग्जांपल 5 सॉल्व x माइनस 2x प्लस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस x अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3, ठीक है, देखो अब इसमें भी देखो ब्रैकेट मतलब एक पूरा ब्रैकेट में अपॉन वाली ब्रैकेट आई है, अपॉन वाली ब्रैकेट क्यों प्रॉब्लम देती है, उसको पहले सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट नहीं सुलझाओगे आप आगे कैसे करोगे, तो पहले ये ब्रैकेट सुलझाओ, ब्रैकेट कैसे सुलझाओगे, तो देयरफॉर x, अच्छा जहां जहां देखो आधे में अपॉन है आधे में नहीं है, जिसमें नहीं है उनमें भी अपॉन कर दो, तो x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, x अपॉन 1 माइनस 2 माइनस x अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 1, ठीक है, जहाँ जहाँ अपॉन नहीं मैंने अपॉन कर दिया। अच्छा पहले ब्रैकेट सुलझाओ, ये ब्रैकेट नड़ रही है हमें, इसको ब्रैकेट अपॉन में नड़ रहा है, ठीक है, अपॉन सुलझाओ जल्दी से, कैसे सुलझाओगे, अभी अभी सिखाया मैंने, बाकी सब सेम टू सेम, कैसे सुलझाऊंगी, तो बड़ी बिग ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, 6 को 6x के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस x, ठीक है, और अपॉन में 1 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम का क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बोलते हैं, ठीक है, दो नंबर्स के बीच में एलसीएम हो तो ये अच्छा रहता है, इस तरह से इसको इसके साथ इसको इसके साथ अपॉन में दोनों, माइनस 3 अपॉन 1, ठीक है, तो देयरफॉर x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 3 2x प्लस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है, अच्छा सॉल्व करो, 6x जा 6x माइनस 1 1 2 जा 2 माइनस 1 माइनस x जा माइनस माइनस प्लस 1x जा 1x तो प्लस 1x, ठीक है, देखो माइनस 1 2 जा 2 माइनस 1 इंटू माइनस x जा प्लस x, ठीक है, माइनस 1 इंटू माइनस x प्लस x, ठीक है, अपॉन 1 6 जा 6, ठीक है, माइनस 3, अच्छा
6x प्लस 1x क्या होगा, 6x प्लस 1x 7x, ठीक है, 7x माइनस 2/6, ठीक है। तो देयरफॉर x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 1/4। देखो 6x प्लस 1x क्या है, 7x माइनस 2/6 माइनस 3/1, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब देखो ये एक हो गया, अब अच्छा सही हो गया ना हमारे लिए। अब सही, यहाँ देखो माइनस ब्रैकेट खुली तो साइन बदली थी, ठीक है। अब देखो सही हो गया, ये एक ब्रैकेट हो गई, 7x माइनस 2 एक ब्रैकेट हो गई, ठीक है। अब बस अब ये नीचे देखो अपॉन वाला मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24 हो रहा है ना, कर दो। ऊपर 1 से करोगे तो देयरफॉर x माइनस x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 1/4। देखो 4 6 24, ठीक है। 1 7x माइनस 2 का 7x माइनस 2 ही होगा, अपॉन 4 6 24 माइनस 3/1, ठीक है। अब देखो अब जैसे सॉल्व करना सीखे हो वैसा आया है, ठीक है। 1 2 3 4 4 स्टेप के बाद वैसा आया। अच्छा 3 और 24 का एलसीएम निकालो, 3 और 24 का, 3 1 जा 3 8 जा, ठीक है, 8 1 जा, एलसीएम 24, ठीक है। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, डायरेक्ट एलसीएम निकाल दिया, 24 आया, ठीक है। एलसीएम क्या आया, 24। तो एलसीएम 24 को सॉल्व करो, x अपॉन 1 में क्या डालोगे तो 24, ठीक है, माइनस सॉरी थ्रू आउट 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थ्रू आउट 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर 24 मल्टीप्लाई x अपॉन 1 माइनस 24 2x प्लस, ये ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, 2x प्लस 8 ब्रैकेट में लिखा अपॉन 3 इज इक्वल टू 24, ठीक है। 24 ये ब्रैकेट में 7x माइनस 2 अपॉन 24 माइनस 24 मल्टीप्लाई 3/1, ठीक है। सबको 24 से कर दिया, सॉल्व करो। यहाँ तो अभी आ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। सम्स हैं, देखो ये 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे। अभी 8th में आप, ठीक है, 7th का लेवल गया अभी आपका। 24x 24x माइनस, अच्छा ये कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 8 जा, तो क्या होगा, माइनस 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 8 माइनस 8 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 24 1 जा 24 1 जा, ठीक है, 7x माइनस 2 1 7x माइनस 2 माइनस 24 3 जा 3 4 जा 12 3 2 जा 6 72, ठीक है, माइनस 72, ठीक है। देयरफॉर 24x माइनस 8 2 जा 16 माइनस 8 8 8 जा 64 7x माइनस 2 माइनस 72, ठीक है। अच्छा अभी 24 में से 16 गया, 24 में से 16 गया तो 8 बचा, ठीक है, 8x है माइनस 64 इज इक्वल टू 7x माइनस 2 माइनस 72 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 72 और 2 74 साइन बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या करो, अब वेरिएबल वेरिएबल भेगे करो, नंबर नंबर भेगे, तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 74 माइनस 64 इधर प्लस 64, ठीक है। 8x में से 7x के 1x बचे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 74 में से 64 गए तो 10 साइन माइनस की, ठीक है, तो 1x देखो 1x मतलब x इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। मतलब आप खास देखो, आप स्टेप वाइज चलो, ऐसे डरने का नहीं, वही सम की लेंथ देख के डर गए हो ये कैसा सम आ गया, ठीक है। मतलब ब्रैकेट आई और ब्रैकेट के उसमें भी अपॉन आया तो वो आपको कॉन्फिडेंटली हैंडल करने का, ठीक है। मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका, वो वाला तरीका यूज करो, फिर तो एलसीएम कितनी प्रैक्टिस करो, 2 दिन से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी तक तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5। अभी हम एग्जाम्पल 8 लेते हैं, आपका पेज नंबर 9.10।
एग्जाम्पल 8, अभी आपका आरडी पे थोड़ा सा चालू हुआ है, मतलब अब आरडी, और 9th में कंप्लीट आरडी हो जाएगी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपके 9th में है, बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं। अपनी ट्यूशन में वो उसको कंप्लीट होने में 2 से 2.5 महीने लगते हैं, इतने लेंदी है। आपके 9th वालों से पूछना, कंप्लीट आरडी है मतलब, और वो टीचर्स आरडी के अलावा पूछती ही नहीं है, ठीक है। स्कूल में सिर्फ एनसीईआरटी प्रैक्टिस कराती हैं, और जब पूछने का टाइम आता है तो फिर आरडी या कहीं से भी, ठीक है। तो मतलब अब आपको करनी तो पड़ेगी, ठीक है, आरडी के अलावा आपका चारा नहीं है। 8th से 8th 9th में, 10th में मैं कहीं कहीं यूज कराती हूँ, हर जगह नहीं, पर 8th 9th में तो बहुत यूज होती है। देखो अभी एग्जाम्पल 8 है आपका, एग्जाम्पल 8 सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करें। 17 माइनस 3x अपॉन 5, 17 माइनस 3x अपॉन 5 माइनस 4x प्लस 2 अपॉन 3, माइनस 4x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 6x इज इक्वल टू 5 माइनस 6x प्लस 7x प्लस 14 अपॉन 3, ठीक है। ठीक है, 5 माइनस 6x है तो यहाँ अपॉन में 1 लिखते हैं, ठीक है। तो 5 3 1 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालें 5 3 1 3 का, तो 5 3 1 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 ही होगा, निकालो 15 आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन 15 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 17 माइनस 3x है अपॉन 5 माइनस 15 4x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6x अपॉन 1 प्लस 15 7x प्लस 14 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा अब क्या करो 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है। फिर ये 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है। करो सॉल्व। तो देयरफॉर 3 17 माइनस 3x माइनस 5 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 5 माइनस 6x प्लस 5 7x प्लस 14, ठीक है। अच्छा आप कर दो, देयरफॉर 17 3 जा 51 होता है, ठीक है। माइनस 3 3 जा 9 3 17 3 3 जा माइनस 5 4 जा 20x माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 2 जा माइनस 10, ठीक है। माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 जा माइनस 10, ठीक है। माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 15 5 जा 75, ठीक है। 15 6 जा 90, ठीक है। फिर 5 7 जा 35 5 14 जा, ठीक है। 14 5 जा 90 ना, 14 5 4 जा 20, सॉरी 14 5 जा 5 4 जा 20 5 1 जा 70, सॉरी 70, ठीक है 70, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे आप, अब भेगे करो, ठीक है। अच्छा नंबर यहाँ देखो 51 में से 10 गए तो 51 में से 51 में से 10 गए तो 41, ठीक है। 51 माइनस 10 41। अच्छा माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 9 29 साइन माइनस की माइनस 29, ठीक है, इज इक्वल टू 75 और 70 कितना होगा, 75 और 70 145, ठीक है 145। फिर से माइनस प्लस माइनस 90 में से 35 गए तो 90 में से 35 गए, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, ठीक है। 55 माइनस 55, ठीक है। तो अच्छा नंबर इकट्ठे करें और x x इकट्ठा करें, ठीक है।
तो देयरफॉर अच्छा अभी क्या करेंगे, ये -55x उधर ले जाएं और ये 41 इधर लेते हैं, ठीक है। तो 55x माइनस 29x इज इक्वल टू 41 इधर ले आओ, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, मैं फिर से बोलती हूँ, जरूरत पड़े घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखने का, पर सुस्ती नहीं करना, ठीक है। 55x में से 29x किया तो 55 में से 29, 55 में से 29 जाएगा, 15 में से 9 गया 6, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, 26, ठीक है। 26x, ठीक है, इज इक्वल टू 145 में से 41 गया, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 104, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 104 अपॉन 26। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। 13 1 जा 13, 4 जा 52, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। फिर से देखो कैसे कट शॉर्ट किया, जिसको नहीं पता लगा। 104 अपॉन 26 का पहले 2 की टेबल लगाए, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा, ठीक है। अब तो 13 की टेबल में 52 आता ही है, ठीक है। 13 4 जा 13 1 जा 13 4 जा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 8 का x इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सम्स कर सकते हैं। एक लास्ट में ले लेती हूँ, एक एनसीईआरटी का सम है, ठीक है। एनसीईआरटी में हम लेते हैं 9th नंबर लेती हूँ मैं एनसीईआरटी का, ठीक है। बहुत आरटी की, अभी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में है आपका पेज 34 पे है, ठीक है। पेज 34 पे एनसीईआरटी, पेज 34 एनसीईआरटी में आपकी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक, उसमें 9th नंबर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11, 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 8z माइनस 13 माइनस 17, ठीक है। 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 8z माइनस 13 माइनस 17, ठीक है। अच्छा करें, आप कैसे करेंगे, आप देखें, ब्रैकेट ओपन करें, बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है। 3 इसके साथ भी 3 5 जा 15z, 3 7 जा 21। अच्छा मैंने ये सम क्यों उठाया, मैं आपको बताना चाह रही थी, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन बदलेगी, ठीक है, इसलिए मैंने ये सम लिया है। -2 9 जा -18z -2 मल्टीप्लाई -2 जा माइनस माइनस प्लस 2 11 जा 22, ठीक है। ये z और 2 कंफ्यूजिंग लगता है तो मैं 2 ऐसा लिखती हूँ, ठीक है। ये 2 ऐसा लिखने का, z को z लिखो और 2 को ऐसा लिखो तो कंफ्यूजिंग ना लगे, ठीक है। आप ऐसा ही करना, z और उसमें कंफ्यूजन होगा। 4 8 जा 32 z 4 13 4 जा 13 4 जा 4 3 जा 12 4 जा 52, ठीक है। अभी अभी किया था 52 माइनस 17, ठीक है, ठीक है। z कंफ्यूजिंग ना लगे इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अच्छा अभी देखो 15z और 18z, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 गए 3 साइन बढ़ेगी -3z, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 22 में से 21 गए, 22 में से 21 गए तो 1 इज इक्वल टू 32z माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 52 और 17 कितना होगा, 2 + 7 9, 5 + 1 6, ठीक है, 69, ठीक है। देयरफॉर 32z उधर ले जाओगे तो -32z और -69 +1 उधर लाओगे तो -1, ठीक है। तो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस 32 + 3 35z साइन माइनस की माइनस माइनस प्लस 69 + 1 70 साइन माइनस की। z को अकेला बनाओ तो -35 मल्टीप्लाई में नीचे आके होगा डिवाइड, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 35 1 जा 35 2 जा
तो z इज इक्वल टू 2, ठीक है, z 2 ही आया, ठीक है, 2 को अलग बना रहे थे हम। तो देखो यहाँ पे 9th नंबर मैंने मेन ये सब इसीलिए कराया भाई, माइनस बाहर हो ना तो साइन चेंज होती है। देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, साइन नहीं बदली, ठीक है, प्लस था, माइनस बाहर हो, खास ये बताने के लिए मैंने ये सम कराया आपको एनसीईआरटी का। अच्छा अभी होमवर्क लिखे आपका, होमवर्क में 11 से 20 आपका आरडी में, पेज 9.11 होमवर्क में, पेज 9.11 होमवर्क पेज 9.11 में एक्सरसाइज 9.2 पेज 9.11 एक्सरसाइज 9.2 11 से 20, ठीक है, क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 है, ठीक है, 9.11 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 11 में या आरडी में, ठीक है, और टेक्स्ट बुक में भी होमवर्क है, पेज 34 पे एक्सरसाइज 2.5 में सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ठीक है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8, ठीक है। तो बस ये 10 सम और 12 सम होमवर्क में है, ध्यान से करना। काफी बच्चे तो ऐसे पहले ही हथियार डाल देते हैं, क्वेश्चन देख के ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमको नहीं आएगा, ऐसे पहले से डिसाइड मत करो, पहले अच्छे से सॉल्व करो। जब तक आप अपना ब्रेन घिसोगे नहीं तो ब्रेन शार्प कैसे होगा, ठीक है, आपको ब्रेन को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा, ठीक है, टिकटॉक और इन फालतू चीजों से बाहर आओ, फोकस, आपको ये काम आएगा, ठीक है। 8th में हो, अभी तो 9th 10th आगे बहुत आगे जाना है, तो प्लीज अपने थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा कष्ट देना, पूरी कोशिश करना, आंसर आए नहीं आए तो फिर मैं बैठी हूँ, डाउट टाइप करके भेज देना, ठीक है, पर कोशिश पूरी करना। और मुझे अपनी कोशिश का भी फोटो भेजना कि भाई हम मैडम ये ट्राई किया था, ठीक है, ट्राई किया हुआ भले चेकड़े पाड़े हुए भी फोटो में भेजने हैं, ठीक है, खबर पड़े कि ट्राई करते हो, सीधा मेरे को स्ट्रेट डाउट तो नहीं देते हो, ठीक है। होमवर्क देख लो ढंग से और थैंक यू।